अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ये शहर फैसलाबाद है, तीसरा बड़ा शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहरों की फहरिस्त में भी आता है, जो कि मैं हर प्रोग्राम में याद दिलाता हूँ। लेकिन शायद यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा सीटें होने के बावजूद उन्हें यकीन नहीं आता, या खान साहब को ये पता है कि ये सियासत में बटे हुए आपस में ग्रुप बंदियों का शिकार MNA और MPs हैं, इनका काम रहने ही दें, क्योंकि इनके साथ वफाकी वज़रा का वादा भी किया जाता है, सूबाई वजारत का वादा भी किया जाता है और दिया कुछ नहीं जाता। लेकिन शहर फैसलाबाद के हालात इस हद तक ख़राब हैं कि सीवरेज का मसाइल और सीवरेज का मसला इस वक्त दर्द सर बना है। वज़ीर आला आए, ऐलान किया, मिला कुछ नहीं। अब वो जो ऐलान किया है वो कब मिलेगा, वासा को क्या मिलेगा, ये सब आज प्रोग्राम के अंदर इलाके भी दिखाएंगे और मिसाल भी दिखाएंगे कि अवाम किस हद तक इस मसाइल के अंदर घिरी हुई है। प्रोग्राम का आगाज़ के अंदर फैसलाबाद के कुछ ऐसे इलाकों में आपको ले चलेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर मदीनाबाद आए हैं। गली मोहल्ले फैसलाबाद के मैंने पहले भी दिखाए कि वासा की नाअहली की तस्वीर बने हुए थे। बहुत सारे इलाकों की जिनकी निशानदेही हमने की, जैसे कि इलामाबाद इकबाल कॉलोनी से मुल्हिका, नवाबावाला से मुल्हिका, वो तमाम मसाइल हल हो गए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इलाके जिस पे हमने शेख शाहिद को लिया, जो कि वाइस चेयरमैन वासे हैं, उन्हें हमें यकीन दहानी कराई और मसाइल हल हुए। लेकिन अब उन फिर इलाकों में कुछ में आए हैं जिन पर पहले मैं 6 से 7 माह 8 माह या 1 साल कबल प्रोग्राम कर चुका था। आज फिर करने की जो जहमत है वो करनी पड़ रही है, क्योंकि वासा यहाँ आने की जहमत नहीं करता। गाड़ी भेजते हैं, पानी निकलवा देते हैं। ये पानी निकालना सिर्फ यहाँ से एक मनसूबा बंदी नहीं है, बल्कि इसकी मुकम्मल डिसॉल्टिंग करते हुए गार ख़त्म करके इसका मुनासिब कनेक्शन करना है, ताकि लोग सुख से रह सकें, ताकि लोग कहें हम टैक्स देते हैं, हम फैसलाबाद के बासी हैं और हमें हमारा हक मिल रहा है। लोगों से बात करवाते हैं। आपकी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जी, इस वक्त मुश्किलात सीवरेज की मसाले क्या हैं यहाँ? सर यही गार निकालते, पानी से निकाल लेते हैं, यहाँ से गार निकाले फिर तो मसला हल हो जाए। तो ये अभी तो पानी खड़ा है, बारिश के दिनों में क्या हाल होता है? बहुत बहुत परेशानी होती है। तो आपके ख्याल में किसकी नाअहली है, वासा या MNA MPs की? MPO को चाहिए। हाँ जी, MPO को चाहिए, आप उनको भेजें, वो आके गार निकाले, यहाँ से ये पानी निकाले। वैसे शिकायत की, कितनी बार शिकायतें की हैं? बहुत की हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप बताएं, बच्चों के खासतौर पे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मच्छर जो हैं वो पीछे बहुत ज़्यादा बैठे हैं और अभी डेंगू के लिए पूरे सर्विलेंस की जा रही है। मतलब हफ्ते के रोज़ गुज़िश्ता दिन मतलब पूरे फैसलाबाद के अंदर सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी इदारों के अंदर सर्विलेंस की गई। तो सर्विलेंस का अदारों के अंदर क्या फ़ायदा जब आम आवाम जो टैक्स देती है वो मच्छरों में मर जाएगी? हाँ जी, देखो पानी खड़ा मस्जिद च जाईदा ते कपड़े खराब हो जाते, फिर नमाज भी पढ़नी है। की हुण कई बारी दरखास्त देती है, कोई नहीं आता, जो गड्डी आती है माड़ा जिहा पैप मार के ते चले जाते हैं, तो पानी फिर बाद च जमा हो कितने सालों से यहाँ रिहाइश पई है? तकरीबन काफ़ी देर हो गई है। इदां ही बस बारिश दे विच ते लंघिया ही नहीं ना जाता। हुण देखो गटर किदां उबले पे। ये हालात वाक़ई ऐसे रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। तो वासा या मुतलका इंतज़ामिया या मेंबरान असम्बली क्या कहते हैं इस हवाले से? कहते गड्डी भेज देंगे, बस पैप जिहा मार के तो वो आप एहसान कहते, देखें गाड़ी तो आई है ना मेरे कहने गाड़ी पे। मेन वो कहते मसला दूसरा जो है वो भी हल हो जाएगा। हाँ जी, गार निकल विचों कड्ढण फेर ही है जी गटर चलन। तो ये जब बारिश होती है, जब गंदा पानी खड़ा, जब बच्चे बाहर निकलते हैं, उनके कपड़े गंदे होते हैं, उनको तो बड़ी मार पड़ती होगी माओ से। हाँ जी, कपड़े खराब करके अंदर चल जाते, फिर कोटी पहने। कोटी पहनी है जी, बिल्कुल एक कोट पहनी चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल में कोट गवर्नमेंट को भी पहनी चाहिए, जो काम मसाइल हल नहीं करती। चाचा जी परसों भी आए ने, मतलब पैप मार के गए ने, फिर बंद हो गया। एक घंटा चालू किया, मुड़ के दूसरा पिछला बंद, कहते सुबह आवांगे असीं। सुबह तो अज आते हैं, जो बारिश हो जाती है साढ़े पानी अंदर जा जाता, असीं कट के थक जाते हैं पानी। तो वासा तो बिल नहीं आता? सारे बिल भी आते जी, मतलब बिल भी भराई दे, मतलब सुनता कोई नहीं है साड़ी। तो की कहोगे कि मसला हल हो सकता है? ये मसला बारिश होती है, असीं मिट्टी पा के अपने बूहे अगे थक गए हैं। मैं थक नहीं गया, मेरा उच्चा कर लिया। हाँ, असीं उच्चा किया, पानी फिर साढ़े अंदर जा जाता। साढ़े मकान बहुत नीवें हो गए हैं, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿੱਲੇ पैर, अंदर जो बाहर गए तो भी गिले पैर। अंदर जाएं तो भी गंदा पानी जो है खुश आमदीद कहता है, बाहर निकलें तो भी गंदा पानी जो है खुश आमदीद कहता है। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड ईयर में। अच्छा, हमारे दीन में कहा जाता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो कैसा लगता है जब हम बाहर निकलते हैं, ये सिर्फ कलमा बोलने के लिए या कहने के लिए अल्फाज अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं हर तरफ गंदगी होती है, गलादत होती है, पानी खड़ा होता है, तो क्या पैगाम हम दूसरों को देंगे? पैगाम यही देते हैं, ये जो गंदगी है गली मोहल्ले में, बस पानी ज़्यादा है, इसी वजह से हम दरख्वास्त करते हैं वासा वाले को, ये सफाई जो करते हैं। कल भी गाड़ी आई थी, इस वजह से पाइपलाइन लगाया है, वैसे ही चली गई है।
क्या ये पानी निकाल देना सिर्फ मुस्तकिल हल लगता है कि इसके बाद दोबारा यहाँ मसला नहीं बनेगा? मसला फिर हो जाता है भाई, जब गाड़ी लगाते हैं फिर वही मसला हो कितने जाता है। साल से आप रह रहे हो यहाँ? तकरीबन ज़्यादा अर्सा ही हो गया। ज़्यादा अर्सा हो गया, मतलब बचपन यहाँ गुजार लिया? नहीं बचपन नहीं। बचपन से बाद आए हैं? हाँ जी। लेकिन जब से आंख आपने मतलब होश संभाली है तब से यहाँ है। गंदे पानी, सुबह कॉलेज जाना, स्कूल जाना, तो घर से मार भी पड़ी वैसे इस गंदे पानी की वजह से? पड़ी थी। तो फिर क्या मतलब वासा कहेंगे या मार उन्हें पड़नी चाहिए या आपको पड़नी चाहिए? साड़ों को पड़नी चाहिए। सबको पड़नी चाहिए जी मार। ये बात मैं इनसे होना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? लुमा का काम। लूमों पे काम करते हैं? हाँ जी। ये इलाका मशहूर है इन कामों में। हाँ जी। तो क्या कहेंगे मतलब यहाँ मसाइल बड़े हैं जी, यहाँ गंदा पानी, गलाजत? भाई देखो तो सामने बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं उनमें भी होते हैं, कपड़े सब से गंदे होते हैं। ये हल होना चाहिए। क्या रोज कहेंगे? आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं, नहीं मसला ही नहीं हल होता। ये होना चाहिए ना हल। वैसे एक चीज़ जो है वो मुझे बड़ी तशनगी में मुब्तला करती है कि वासा हुकाम गाड़ी भेजकर सिर्फ वहाँ पाइप मरवा के सफाई कर लेते हैं लेकिन मुश्किल हल नहीं करवाते। इतना ज़्यादा ख़र्चा जो बिल में फिर वासा रोता है कि हमें माली मुश्किलात का सामना है। अगर वासा हुकाम थोड़ा सा अकल समझ बूझ से काम लें तो ये एक काम बड़ा आसान है कि ये गाड़ियाँ रोक लें, यहाँ मुश्किल डिसॉल्टिंग करवा दें, ये मसला हल हो जाएगा। फिर आपकी गाड़ियों का तेल भी बचेगा, लेकिन शायद गाड़ी आएगी, तेल लगेगा, पानी यहाँ से जो है अखराज मुमकिन होगा, जेब में जो करप्शन का पैसा है वो कहीं ना कहीं से जाता रहेगा, क्योंकि गाड़ी आएगी, तेल आएगा, तेल में से तेल चोरी होगा। तो खुदारा डंडियाँ मारनी छोड़ें, ये मसाइल हल करें आवाम के, ताकि उनके टैक्सों का पैसा जो है सही सूरत हाल में इस्तेमाल होगा। 2 घंटे पैप नहीं नजर आता। हाँ जी, 2 घंटे पैप नहीं नजर आता। पाइप नज़र आएगा कैसे? क्योंकि जितनी देर लगेगी उतनी ज़्यादा कमाई खड़े होगी। खड़े आते हैं, मतलब पानी दो, चाय दो, फलाना दो, मतलब काम नहीं करते। टैप यानी कि बिल के साथ चाय पानी भी काम चलता नहीं है। करते। हाँ जी, आंदे आ के गेड़ा ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਪ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ 10 ਮਿੰਟ ਖਪਣਾ, ਖਪ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ लेकिन ਇਹਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ? ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਆ, 4 ਵਜ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। आवाम को मैं क्या करूँ, मुस्कुराऊँ, कहका लगाऊँ, या क्या कहूँ कि यहाँ आवाम के अंदर खड़े हो कहते हैं कि चाय पानी ला दें, फिर कहते हैं यार हमने सब्ज़ी घर लेके जानी है। घर का खौफ तो सबको होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए, क्या यहाँ मसाइल क्या है इस वक्त इस गली मोहल्लों के अंदर? ये पूरे इलाका जो है काफ़ी हद तक परेशानी में मुब्तला आवाम है। मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ, फिर यहाँ आना पड़ता है। मच्छर है, गंदगी है, गलाजत है, ताफुन है। ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਪੈਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਘਰੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਗੰਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਹਾਂਜੀ, ਮਹੱਲੇ ਇੰਨਾ ਤਾਫੁਨ ਆ, ਇੰਨੀ मतलब ਜੇ ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੰਘ ਆਏ ਨਾ, ਕੱਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਲੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਧਰ। ये कुछ रोज़ कबल हमें शिकायत जो थी। अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं के रहायशी जी? कितने सालों से रह रहे हैं? मैं काफ़ी देर से। तो ये गंदा पानी जो है और सड़कों पर सीवरेज का मसला, ये है या सिर्फ गली मोहल्ले वाले आपके कह रहे हैं? नहीं है, ये देखें आप नजर नहीं मुझे नज़र आया, मैं क्या शायद आपसे पूछ लूँ ना, आप भी नहीं गुजर के होता है, मोटरसाइकिल पर क्यों जा नहीं रहे हैं, होता? तो क्या मुश्किलात क्या इस वक्त आपको दरपेश आती हैं यहाँ गुजरने में? सुबह मुश्किलात देखें जी, ये तो पानी खड़ा रहता है, ऊपर बदबू आती है, फिर गंदगी, फिर पहले एक बीमारी होती थी मलेरिया, उसकी वजह से फैलता है। और आजकल डेंगू के लिए स्प्रे की जा रही है, सर्विलेंस की जा रही है। तो फ़ायदा तो कुछ नहीं है ना, अगर ये पानी खड़ा तो डेंगू करने की स्प्रे करने का फ़ायदा क्या है? बीमारियाँ भी फैल रही हैं। बीमारियाँ आपने माशाल्लाह सुन्नत रसूल मुंह के ऊपर सजाई हुई है। आपसे पूछूंगा, हम दीन इस्लाम में कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है, हम क्या दूसरों को पैगाम देंगे जब हमारे गली मोहल्ले इतने गंदे होंगे? जी, पैगाम तो यही है कि फिर हमें चाहिए कि अपने घर से बाहर जितना है उतना खान तो साहब कहते हैं मदीना की रियासत हम, जी, वो तो उन्होंने कहना ही है। वो बस कहना ही है। हाँ जी, नहीं जी, वो कहने हैं और वो कहते रहेंगे क्योंकि खान साहब को मदीना की रियासत नज़र आती है, लेकिन इस आवाम को नज़र नहीं आ रही। खुदारा इस आवाम को दिखाएं ये मदीना की रियासत कैसी होती है, नहीं तो हम आपको बता रहे हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, मदीना की रियासत के अंदर होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। सही, क्या मुश्किलात क्या हैं यहाँ बच्चों की, रहने की, खाने पीने की, गुजरने की? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਲੰਘਣ ਵਜਾ पाँव के ऊपर एलर्जी मैं देख रहा हूँ आपके। तो इसके अलावा बीमारियों के यहाँ तो डॉक्टर ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦੇ ਘਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਪੋਚਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਸਾਡੇ, हले भी अंदर है। हाँ जी, तुम देख लो अंदर जा केड़े घाट से जी दरअसल तो राशिद भाई ज़रा मेरे साथ आ जाएं, क्योंकि ये अपने घर के अंदर पानी दिखा रहे हैं कि अभी भी घरों के अंदर जो गंदा गलाजत ज़्यादा पानी है, ताफुन ज़्यादा पानी है, वो घरों के अंदर जो है वो दाखिल हुआ हुआ है। और ये इस वक्त भी हम पानी के अंदर से जो है वो दाखिल होकर जा रहे हैं। राशिद ज़रा ये दिखा दें कि गटर जो है उभर रहे हैं और ये पानी मुकम्मल तौर पर इस पूरे, अब इसके ऊपर जब मच्छर आएगा, माज़रत चाहता हूँ कि मैं सांस लेने में यहाँ मुश्किल दरपेश हो रही है, बोलने के अंदर इतना ताफुन है कि बोलने के क्या की सूरत हाल मुझे यहाँ महसूस हो रही है। ये गंदगी गलाजत है, ताफुन है और इसके साथ साथ यहाँ गुजरना बिल्कुल नो गो एरिया बना हुआ है। ये चाचा जी हमें दिखाना चाह रहे हैं कि इनके घर के अंदर जो है वो गंदा गलाजत ज़्यादा पानी जो है वो दाखिल हुआ हुआ है। ज़रा एक मिनट दाखिल हुए तो राशिद भाई ज़रा मेरे साथ ही आ जाएं, ताकि क्योंकि उन्होंने अपने कमरे भी खाली किए हुए हैं सिर्फ इसलिए कि पानी जो है इनके घर के अंदर दाखिल हो। अच्छा ये देखो, ये सारा इसके अंदर पानी आया हुआ हाँ है। जी, ये इनकी वाटर टैंक है जो उन्होंने रखा हुआ है, उसके नीचे गंदा जो नाली का पानी है वो नज़र आ रहा है, वो अंदर दाखिल हुआ है। और फिर इनका किचन, खुदारा, ये सिर्फ वासा के उन हुक्मरानों को दिखाना चाहूँगा, ये मदीनाबाद का इलाका, ज़रा इधर थोड़ा सा कर दें साइड पे राशिद भाई, थोड़ा आगे से दिखा दें। ये ऊपर चूल्हा है, खाना पका रहे हैं, गंदगी है और नीचे बिल्कुल मैं एक लफ्ज़ बोला था बाहर कि मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर इनके घर के अंदर पानी दाखिल हो रहा है, इसके आगे ना तो कोई चीज़ रह जाती है ना कुछ कहने वाला था। क्या मुतालबा करेंगे, क्योंकि ये हकीकत में बड़ी, मैं इतनी मजबूरी में तो तुम्हें दिखाया कल, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी। मैं मजबूरी के तहत यानी आपको दिखा रहा, मैं ताकि आप कह नहीं सके भी कल को मुझे दिखाया नहीं आपने। मैं भी उन लोगों को, उन हुक्मरानों को कहना चाहूँगा कि आप मेरे पे ये ना इल्ज़ाम लगाएं कि हम सिर्फ सो कॉल या कहीं स्क्रिप्टेड प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ लाने का मकसद था, ये शहरी ने मेरे पास खुद आए प्रोग्राम के अंदर, जब प्रोग्राम शुरू किया तो उन्होंने कहा जी मैं अपना घर दिखाना चाहता हूँ। तो आपने घर देख लिया। शर्म आनी चाहिए उन तमाम हुक्मरानों को जो यहाँ से अपने आप को MNA और MPA कहते हैं। वो राजा रियाज साहब हों, वो सुने, गुस्सा करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये बुरा है। राजा साहब असम्बली के अंदर आप अपनी पार्टी से नाराज़ हो जाते हैं, चंद अपनी सिर्फ आपके ख़िलाफ़ बोला जाता है, जो आपको कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन जब ये आवाम रोती है तो आप लोगों को तब क्यों नहीं होश आता, तब क्यों शर्म नहीं आती, तब क्यों नहीं बोलते? आपका फ़ोन जाना चाहिए वासा को कि इसका मसला फौरी हल होना चाहिए, तब हम कहेंगे। यकीनन तौर पर मैं क्रेडिट दूंगा, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम्स के अंदर आपको क्रेडिट दिया है, मैं दोबारा आपका नाम राजा रियाज साहब का लेके क्रेडिट दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब ये आवाम हमें कहेगी कि यकीनन तौर पर राजा साहब ने एक अच्छा काम किया है जैसा वो पहले करते थे, लेकिन यहाँ अब बहुत अशद ज़रूरत है आपके अच्छे कामों की। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सिद्धूपुरा रोड मंगल बाज़ार के करीब जो है ये गंदा पानी देख सकते हैं, लोग इसके अंदर से गुजर रहे हैं और ताफुन, गिलाजत, गंदगी जो भी कहूँ, इस शहर फैसलाबाद की आवाम का शायद मुकद्दर बन चुकी है, क्योंकि ये इनका गुनाह ये होगा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहरों में शुमार होते हैं, उनका उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। चाचा जी मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी। ये क्या मसाइल हैं गंदे पानी के? सर इधर बहुत गंदगी है, नंगना हवाई आ रही है, नमाज पढ़ने वाले भी तंग होते हैं, तो गाड़ियों वाले भी तंग होते हैं, बहुत आवाज़ आ रही है। तो कब से ये मसला है? ये काफ़ी देर से है, तकरीबन 4-5 महीने हो गए, उससे पहले ऐसे ही है। तो कोई वासा वाले या MNA आते हैं, पैसे लेकर चले जाते हैं घरों में। हाँ जी, घरों से खर्चा पानी दे दो मुझे। नहीं, वो आप जब बिल देते हैं तो खर्चा पानी किस चीज़ का? वो आते हैं, सरिया लगाते हैं, खर्चा दे दो, बस वो बंद करके फिर चले जाते हैं। यानी कि ये डबल दिहाड़ियाँ जो है वो चल रही हैं, खर्चा पानी लिया जाता है और फिर आगे चल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आपकी दुकान है यहाँ? जी। अच्छा, ये क्या मसाइल हैं ये गंदे पानी की वजह से? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक हमाम जो था वो भी छोड़ के चले गया इस गंदे पानी, तो आपको क्या मुश्किलात हैं? ये रास्ते का मसला है, गटर लाइन बहुत ख़राब है इसमें, और ये इधर गली वाली भी ख़राब है, इसमें पाइपलाइन भी सही नहीं है, गटर उछल जाते हैं। तो वासा वाले आते नहीं हैं? आते हैं, कार्रवाई पूरी करके चले जाते हैं। क्या कार्रवाई, जो कार्रवाई क्या करते हैं जो ठीक ही नहीं होता? ढक्कन उठाया, उठाकर देखा, बस ठीक हो गया जी, थोड़ा सा पानी गटर में गया, बस ठीक है जी, बाद 10 मिनट बाद फैल। तो यहाँ दुकानदार जो मैं देखा कि 2-3 दुकानें खाली कर चुके हैं इस वजह से। ये क्या दुकानदारों पर क्या असर पड़ रहा है? दुकानदारों को मार्केट ही बंद हो रही है, बस बदबू आ रही है, बच्चे गुजर नहीं सकते। कितनी देर से ये मसला है? कहूँ बस 3 माह से है। 3 माह से ये मसला दरपेश है जी। लॉकडाउन, यहाँ लॉकडाउन ही बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गंदे पानी का क्या मसला है यहाँ? सीवरेज का बड़ी शिकायतें जब भी आता है ऐसे ही आता है, 2-3 माह हो गए ऐसे ही हैं, कोई भी नहीं आ रहा, इतने दिन हो गए हैं।
हम कहते हैं जाते हैं उधर चक्कर लगाते हैं, वो कुछ भी नहीं बताते हमें। वासा वाले वो कहते हैं अच्छा आ जाते हैं, कल आ जाते हैं, पैसे लेकर जाते हैं। चाचा जी ने बड़ी अजीब बात बताई, पैसे लेते हैं आप तो पैसे मांगते हैं, बिल देते हैं तो पैसे किस चीज़ के? पैसे भी लेते हैं, सभी से लेकर जाते हैं, सभी से लेकर हाँ सब घर भर से लेते हैं। ये सरकारी अदारों के मुलाजमीन ने अंदर ही अपनी मंथलियाँ लगाई हुई हैं। इस साइड पे आ जाए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो आप? सर ये हमारी दुकान है इधर, लेकिन दुकान के सामने इतना गंदा पानी खड़ा है, कोई कस्टमर भी नहीं खड़ा होता, इस वजह से दुकानदारी भी ख़राब हो जाती है। एक दिन यहाँ पे एक ना बंदे का आटे का थैला गिर गया, वो वैसे ही उठा के लेके गया, इतनी आटे का थैला जो उसने खरीदा? हाँ जी, वो भी वो वैसे ही उठा के लेके गया पानी से ही। इधर वाला जो आता है एक दूसरे के छंटे डाल कर जाता है, यानी कि इतनी गंदगी है, 3 माह से यही मसला पैदा आ रहा है। तो कोई नहीं सुनने वाला। आते हैं वो ठीक करके जाते हैं, लेकिन प्रॉपर हल नहीं हो रहा है इसका, प्रॉपर हल नहीं हो रहा जी इसका। अस्सलाम वालेकुम, इस तरह मुंह कर लेना सर। क्या मसला आपके ख्याल में, मसला हल कैसे हो सकता है जो इतना लंबा 3-4 माह चल गया है, अवाम तंग है, कोई देख ही नहीं रहा? पाकिस्तान फैसलाबाद का इलाका ही है जी। ये हमने हमारा ये मेडिकल स्टोर है, ये हमने ना लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया है कि लोग यहाँ से ठीक होकर जाएँ। ये इधर से सीवरेज का कोई इंतज़ाम ही नहीं है, गलियों से भी पानी आ रहा है भाईजान। तो लोग बीमार होते होंगे, आपसे आगे दवाई लेते होंगे? हाँ जी, ये बीमार यहाँ पर इधर नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है, इधर मच्छर भी इतना पड़ा है कि हम क्या कर सकते हैं। तो फिर आपकी दवाई बिक रही है ज़्यादा? हाँ जी, दवाई तो हमारी बिक रही है, लेकिन इधर सब सिर्फ नज़ला ज़ुकाम की मेडिसिन बिक रही है जी, क्योंकि ये गंदगी के लालच। हाँ जी, बाकी मजीद कोरोना का मामला है तो हम क्या कह सकते हैं। ये इधर नहीं, ये इस भाई को मैं इसलिए शाबाश दूंगा, उन्होंने ये तस्लीम किया कि मेरी दुकान है, मेडिकल स्टोर हमने बनाया, लेकिन यहाँ इतनी गंदगी है कि सिर्फ नज़ला ज़ुकाम की मेडिसिन बिक रही है, क्योंकि गंदगी की लालच की वजह से, ताफुन की वजह से सांस बंद होना, गला ख़राब होना, नाक ख़राब होना, मच्छर का काटना, ये बीमारियाँ यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, जिसकी बिना पर पूरा इलाका भी यहाँ खड़ा है और ये इस चीज़ के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं। चला जी ज़रा इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसला है इस पूरे इलाके में और इस मेन रोड के ऊपर अगर पानी खड़ा है, गंदगी है? मेन रोड के ऊपर पानी जो खड़ा है आपके सामने है, लेकिन इसे गुजरना भी दुश्वार है, कोई बात नहीं सुनता। जिसको बोलते हैं ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सभी लोगों को, जो इंतज़ामिया है इन लोगों को बोला है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हमें को तकरीबन 20 साल हो गए हैं। अच्छा 20 साल। और ये हालात कब से आपके खिलाफ? ये 3 माह हो चुके हैं, ये ऐसे ही काम है चल रहा है। तो ये तो अब आगे डेंगू आ रहा है, बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी। ये इन लोगों को पता होना चाहिए ना। ये देखो इधर जा रहा है पानी, ये भी गड्ढा बना हुआ है, ये गड्ढा बना हुआ है, इधर नहीं को गुजर रहा। तो बारिश के दिनों में क्या हाल होता है? बारिश के दिनों में लोग कपड़े जो है ऊपर उठा के जाते हैं। बारिश के दिनों में इस गंदे पानी से लोग कपड़े जो हैं अपने ऊपर, यानी कि शलवार या कपड़े जो हैं टांग के गुजरते हैं, ताकि हालात जी नमाज का बता। नमाज के वक्त भी कोई आदमी के कपड़े जो साफ तो रहते नहीं है, हर आदमी गुजरता है, एक दूसरे में जल्दी से टकराते हैं, गिरते हैं, किसी का आटा गिर गया, कोई खुद गिर गया, कोई बच्चा गिर गया पानी में, ऐसे है। कोई आटा गिर गया, कोई बच्चा गिर गया। ये देखें दोनों तरफ से जब गुजरेगा तो एक दूसरे के ऊपर छींटे जो हैं वो कह रहे हैं वो डालते हैं, जिसकी वजह से यहाँ लड़ाई झगड़ा जो है वो भी हो जाता है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से तकरार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ क्या करते हैं? ये मेरी ये सलोन। अच्छा, ये आपने बंद कर दिया गारे की वजह से। तो आता नहीं था कोई ग्राहक? नहीं। तो ये बारिश, ये मैंने अब दुकान चेंज की है, ये दुकान ली है, ये वाली। बारिश की वजह से मसाइल क्या थे यहाँ? जब बारिश आ जाती है, जब कोई गुजरता, पानी का निकासी कोई नहीं है, गुजरता किसी का आटा गिर गया, कोई बच्चा गिर गया, कोई बीबी इधर से गुजरती मोटरसाइकिल, दुकान के अंदर तक कस्टमर तक कोई नहीं आता, इधर कोई नहीं इधर आता। ये अलमदीना हेयर सैलून है जी, मेन रोड के ऊपर सिद्धूपुरा रोड है ये। और ये उन्होंने कहा मैं दुकान चेंज करके इस तरफ ले आया हूँ ताकि यहाँ गंदगी इलाजत जो इस हद तक थी कि यहाँ लोगों की, क्योंकि डेफिनेटली सामने खड़ी करने की कोई जगह नहीं है, तो कोई जब खड़ा नहीं हो सकता तो वो दुकान में क्या लेने आएगा। जब पानी इतना, बारिश का पानी जब होता था तो वो अंदर चला जाता था, क्योंकि बारिश फैसलाबाद पूरे को, वासा की कारकर्दगी को बिल्कुल खोल के रख देता है। आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं इलाके भर फैसलाबाद के दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है, जिन इलाकों का आज हम मसाइल जो हैं जिनका आज आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिए चलते हैं, आपको अभी दिखा रहे थे कि घरों के हालात तो वाक़यात क्या हैं, तो ये एक और इलाके में पहुंचे जो जंग बाज़ार, जंग रोड से मुल्का है। घर जो है मुकम्मल तौर पर, अगर आप देखें ऊपर के राशा आपको दिखा सकता है कि दीवार जो है वो अपनी बुनियादें और अपनी जो रास्ता है वो अपनी जो, मैं ये कहता हूँ खला जो है वो अच्छा खासा छोड़ चुकी है, जिसे बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पानी, इनकी वजह क्या है। ये हमारे साथ जो रिहायशी हैं, घर के मालिक हैं, वो भी मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये हुआ कि असल में वाक़या क्या, आपके घर के अंदर से भी हमने जो फुटेज अभी साथ चल भी रही, मुलाजा कर रहे हैं नाजरीन कि इतने बुरे हालात कैसे हो गए? ये बस ये वासा की वजह से, यानी जो वहाँ पे जो सीवरेज का प्रॉब्लम है ये काफ़ी देर से ऐसे है, तकरीबन 5-6 साल से ना नेमताबाद रोड का जो प्रॉब्लम है ये वैसे का वैसे है।
पहले यानी कि जो एमडी वासा थे शाह साहब ज़ाहद अजीज़ साहब, उन्होंने 5 से 6 साल हमें यही लारा लाई रखा है, यानी कि आप ऐसे करेंगे वो चक्की चौंक वाली लैंड डाल जाएगी तो फिर आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। इधर उन्होंने पता है 3-4 इंजन लगा दिए, वो जो भी यानी कि वो डीज़ल का मामला था वो ऐसे हड़प कर लेना इनके जो वर्कर थे। और यानी कि कम अज़ कम यानी डेली का 30,000 का वो पैकेज दे रहे थे डेली का, और 2-3 माह ऐसे चलता रहा। मैंने उनसे कहा भी जाके कि काइंडली आप ऐसा करें कि ये हमें यानी लाइन ही नहीं डलवा दें, यानी कि 20-30 लाख की डल जाएगी मैक्सिमम, इतने में हो जाएगा ये कंप्लीट। लेकिन उन्होंने कोई भी यानी कि इसका सद्देबाब नहीं किया, ना ही यानी कि कोई बल्दियाती नुमाइंदे या इस तरह के जो भी MNA MP हैं यहाँ पे किसी ने कुछ भी नहीं किया। अभी तक भी हमें यही लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि ये अभी हो जाएगा, ये 6 माह में हो जाएगा। ये पिछले दिनों ये जो हमारे यानी कि मौजूदा हुकूमत के MNA साहब हैं, उन्होंने बाकी काम अच्छा किया, हम ये नहीं कहते उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन दूसरे इलाकों में काम किया है। उनको जस्ट एक आबादी लगती है, और ये वाहद रोड है इस इलाके का, यानी कि फ़न दुनिया के सामने जंग रोड से, जिसको कम अज़ कम यानी कि 6 से 7 आबादियाँ मुंसलिक हैं इस रोड के साथ, और इससे बंदा पैदल गुजर भी नहीं सकता। यानी कि अब जनाजा या और तो कोई बात दूर भी है, गाड़ी पे भी नहीं आप गुजर सकते। आप लोग आए होंगे, आपने देखा होगा आप कैसे हालात में से गुजरे हैं। अच्छा, इस हवाले से शिकायत या आपका नुकसान तकरीबन कितना हो गया? यानी कि ये मैंने यानी कि ये चेक भी करवाया और ख़ुद भी आप लोगों ने भी देख लिया है, यानी कि ये टोटली मकान जो है ये इस तरह का हुआ है। ये हमने तकरीबन इनके 25 से 30 साल बाद यानी कि काफ़ी अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था। और ये पिछले दिनों यानी कि 7-8 माह पहले मेरे अब्बू जी वो भी यानी कि उनका भी इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये हमें तो अभी समझ नहीं आ रही हमें यहाँ पे क्या करें। यानी कि अब ज़ाहिर बात है इतने मुश्किल हालात में बंदा अपनी यानी कि रोटी रोज़ी का यानी बंदोबस्त करे या इस तरह का यानी कि ये मामला करे इस तरह का। जी मियाँ साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन है ये भी एक CC के। मियाँ साहब, हालात वाक़यात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। ये जो घर इन्होंने दिखाया, ये लाइन से काफ़ी सारे घर हैं जो फुटेज भी चल रही है, बैठ चुके हैं, बुनियादें खोखली हो चुकी हैं। आप लोग PTI की बुनियादें खोखली कर रहे हैं, वो आपके घरों की बुनियादें खोखली करी जा रहे हैं। सफाई निसब अमान है, हमारा मज़हब इस्लाम सफाई को अवलीन तरजीह देता है, लेकिन अफसोस कि मदीने की रियासत का दावा करने वाले, मदीने की रियासत ऐसी होती है, मदीने में ऐसे होता है, खुदारा यहाँ पर लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, यहाँ पर लोग अपना कारोबार नहीं कर सकते, यहाँ पर लोग गुज़र नहीं सकते। ये जंग रोड सारा का सारा डूब गया है। आप लोगों को शर्म आती नहीं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये खुरम की मैं अभी बात सुन रहा था, खुरम कह रहा था कि इन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए। तो मेरे भाई, अगर इन लोगों ने आपको वोट नहीं दिए तो फिर भी अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दे दी है। मेरी नज़र में तो आप सिलेक्टेड हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दे दी है, सिलेक्टेड होकर दे दी या जैसे भी दे दी। लेकिन इस वक्त आपका काम है, कोई भी आपको काम के मामले में बताए तो आपका काम करना फ़र्ज़ है, लेकिन खुदारा आप भूल चुके हैं, इंसानियत को भूल चुके हैं। लोग मसाइल में घिरे हुए हैं, लोग परेशान हैं, आप लोगों को ख्याल ही नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। लोग बेबसी का रोना रो रहे हैं। ये भाई मेरा नौजवान, इसकी जो आवाज़ है उसमें रोने की आपको झलक नज़र आएगी, लेकिन खुदारा रहम करें, जंग रोड पर रहम करें, पूरे फैसलाबाद पर रहम करें। पूरा फैसलाबाद डूब गया है, मेरी CC पानी में डूबी हुई है। इन लोगों को शर्म आती नहीं है। काम करवाएं, अगर मौका मिला है तो सिलेक्टेड ही सही आप। आपने कोऑर्डिनेटर उन्होंने मनवा लिया आपको फिर? हाँ जी सिलेक्टेड है वो, लेकिन काम तो करे मेरे भाई। उधर कोऑर्डिनेटर लगा दिए, कोऑर्डिनेटर देखो ना, कोऑर्डिनेटर काम तो करे ना, रिजल्ट तो दे ना। आप 100 बंदे का इधर इंटरव्यू कर लें, वो आपको कहेगा जब बल्दियाती इदारे थे तो काम कुछ % ज़रूर होता था। सा वादा कर रहे हैं कि जल्दी बल्दियाती सेटअप आ रहा है। वो जो वादा कर रहे हैं ना, वो सिर्फ हालात और वाक़यात देख कर रहे हैं। मुल्क के जो हालात हैं ना, वो नासाज हो चुके हैं, इनके हाथों से गुजर चुका है मामला। खुदारा आपके पास एक ही फार्मूला है, राना सनाउल्लाह को बंद कर दो, शहबाज शरीफ को बंद कर दो, उसका कोई वर्कर बोलता है उसे भी बंद कर दो। ये सरासर जुल्म है। जुल्म की इस पंडाल से बाहर निकलकर इंसानियत की खिदमत की तरफ आप तवज्जो दें, तो यही मैं समझता हूँ कि आपको ज़ेब देता है। लेकिन आप भूल चुके हैं, अनकरीब
सबको, हमें भी अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा, लेकिन उस वक्त आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने दौरा इक़्तिदार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी तआला अन्हो अल्लाह की बारगाह में रोते थे, या अल्लाह पाक मैं कैसे हिसाब दूंगा। आप उनका वो पढ़कर ही देख लें, आपको फ़िक्र ही कोई नहीं है। आप कोरोना की वजह से घरों में बैठ गए, खुदारा मन्ना तो सब ने है। फिर मैं कहूँगा हाजी अकरम अंसारी गुड, वो पूरे फैसलाबाद में घूमता रहा, उसे कोरोना का डर नहीं था, उसे मौत का डर नहीं था। राणा सनाउल्लाह पूरे शहर में घूमता रहा, लेकिन इन लोगों को बेहिस हो चुके हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इन्हें हिदायत दे। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब ने आखिर पे डराने वाली हरकतें भी अब की हैं, ताकि इनको कब्र के अजाब से भी डराया जा रहा है कि आपने वहाँ जाके आवाम का हिसाब देना है, कि उन्होंने समझा कि शायद इनसे दरख्वास्त की वो नहीं कबूल हुई, अब इन्हें कब्र याद करवाई जाए। तो मेरे ख्याल में वो तो याद होगी, क्योंकि हर मुसलमान को याद होती है। उम्मीद है कि ये मसाला जो है वो हल किया जाएगा। बल्कि इस भाई के साथ मैं दाद रसी करूँगा और वासा वालों को कहूँगा शर्म करें, हया करें और इनकी दाद रसी करें, क्योंकि जो हालात आप लोगों ने आवाम के लिए पैदा कर दिए, आपका दफ्तर भी इसी शहर फैसलाबाद में है, ये ना हो फिर आप लोग वो दफ्तरों से बचते फिरे, क्योंकि आपके अपने स्टाफ मेंबर्स भी आपके खिलाफ हैं, क्योंकि काम आप नहीं करते, दावे करते हैं, अदारों को लड़ाते हैं और सिर्फ काम चोरी करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं, और खुशामदीद के साथ ही शायद ये लफ्ज़ भी यहाँ बोलना मुनासिब ना समझूं, क्योंकि मेरे पीछे जो गंदे पानी का जोहड़ है, ये मेन नेमताबाद रोड है, जो कि झंग रोड से निकल के आता है। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मॉडल बाज़ार से चंद कदम फासले पर, हमारे ट्रक अड्डे से चंद कदम फासले पर, मैं कौन कौन सी अहम चीज़ें गिनवाऊँ जो कि इससे चंद कदम के फासले पर है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल पंजाब का सबसे बड़ा चंद कदम के फासले पर, इसके साथ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी चंद कदम के फासले पर। शायद शर्म आने वालों को शर्म नहीं आएगी, लेकिन ये दिखाना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ जो इलाका है नो गो एरिया बन चुका है, मेन रोड बंद है, और ये कितने अरसे से बंद है। आवाम से पूछते हैं, उससे मुल्हिका कौन कौन से इलाके हैं, ये भी उनसे पूछते हैं। दो साबका चेयरमैन जो बल्दियाती नुमाइंदगान है वो हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये सबसे पहले मोहल्ला वकू बता दें, इसके इलाके कौन कौन से हैं और ये कितनी देर से ये नो गो एरिया बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलाका पठानवाला, नेमताबाद, मख्तार कॉलोनी, बाबू वाला, सारे को इलाके को ये सड़क आती है। सैफाबाद, हमीद पार्क, ये सब को ये आती है, और ये तकरीबन 5 साल से ये यही हाल है। हमने अपने टनोर में ये बहुत कोशिश की, आगे लाइन डलवाई और इसको क्लियर करवाया, और लेकिन जैसे ही ये चेंज हुआ सारा कुछ, तो आगे से इन्होंने मिस प्लानिंग से आगे भी पानी डाल दिया, मिस प्लानिंग कर दी और ये नो गो एरिया सारा बना दिया। बार बार कोशिश करने के बावजूद यहाँ कोई भी ना MPA ना MNA, MPA तो है ये नून लीग का है, जिसकी कोई सुनी नहीं जाती, मियाँ ताहर जमील है, और MNA साहब का जो ये कहते थे कि इलेक्शन होते ही मैं इसको ये कर दूँगा, शेख खुरम साहब का इलाका है, तो ये कर दूँगा। लेकिन आपके सामने है जो हाल है, ना कोई भी इस इलाके का पुरसाने हाल नहीं है। शेख खुरम शहजाद साहब, वैसे प्रोग्राम में मुझे मिल ही गया चांस आपको भी थोड़ा याद करवाने के लिए। असम्बली के अंदर आप अच्छा बोलते हैं राणा सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, आपने अच्छा डिबेट की, मैं उस पर बिल्कुल आपके साथ हूँ, लेकिन यहाँ भी बोलें, ये आवाम ने वोट दिए है, इस आवाम के साथ हैं, क्योंकि ये जो नो गो एरिया बना है, तो फिर यकीनन तौर पर जब आप आएंगे तो अगली बार भी इलेक्शन के लिए यहाँ आने के लायक रहेंगे। ये आवाम का बहुत बड़ा मुतालबा है। अच्छा, इसकी वजह से मुश्किलात जो हैं वो ज़रा थोड़े आगाह कर दें। इसकी वजह से मुश्किलात ये हैं कि ये आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग जो ये दुकानों वाले हैं, यहाँ से काम बेचारे छोड़ के जा रहे हैं, छोटे छोटे दुकानें हैं, और नो गो एरिया है, लोग घर छोड़ के जा रहे हैं कि यहाँ से ना तो कोई बंदा स्कूल जा सकता है, ना अपना काम पे जा सकता है। तो इतना इस गंदे पानी की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं कि जिस वजह से कोई इसका पुरसाने हाल नहीं हमारा। पुरसाने हाल नहीं। हाँ, सब थोड़ा सा आगे आ जाएँ आप, थोड़ा सा आगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, क्या मुश्किलात क्या हैं यहाँ? असल ये गंदे पानी से यहाँ तो गुजरना महाल है, दुकानें, पूरी मार्केट बंद हो चुकी है, लोग घरों को कैसे जाते हैं, बाहर कैसे आते हैं? सर, यहाँ पे प्रॉब्लम तो जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम 5-6 साल से है, और यहाँ पे पूरे इलाकों तकरीबन 2 लाख आबादी की जो गुजरगाह है, यहाँ पे यकीन करें कि बिल्कुल आपको नज़र आ रहा, कोई रिक्शा नहीं आ रहा, कोई पैदल आदमी नहीं जा रहा, और यहाँ पे जो मकान है वो डूब गए हैं, मकान लोग के ख़त्म हो गए हैं। मुझे हमें ये समझ नहीं आती कि वी डोंट नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि ये वासा वाले क्या करते हैं, इनकी PND वाले कहाँ हैं, यहाँ पे जो करोड़ों रुपया लगा है गवर्नमेंट का, वो इन्होंने पहले प्लानिंग क्यों नहीं की? जब प्लानिंग से काम होता है तो वो सही होता है। वासा के बिल आते हैं
जी बिल नहीं आ रहे, हम तो कहते हैं बिल लें हमसे, मगर हमें वो सहूलत तो प्रोवाइड करें ना। चलो शुक्र है कोई इलाका ऐसा है जहाँ वासा का बिल नहीं आता, वैसे यहाँ आया जा भी नहीं सकता बिल, जो हालात वाक़ यहाँ हुए। एक और साबिक शहर में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये फैसलाबाद का वाहिद इलाका है जो मुझे ऐसा लगा है कि जिसके दोनों इतराफ़, मैं हर प्रोग्राम में मुतालबा करता हूँ बरसाती नाला बनाएं, इसके दोनों इतराफ़ बरसाती नाला, दरमियान में सीवर लाइन है और फिर बंद है ही नहीं ना जी बरसाती नाला इधर। ये सिर्फ बना दिया गया है, उसमें कनेक्शन ही नहीं किए गए। ये 4-5 साल का मुतालबा है अवाम का। पहले ये रोड ठीक चलता था, जब से ये इन वादियों का पानी इधर डाला गया है, पहले लाइनें छोटी थी आगे, तो पानी ज़्यादा हो गया, ओवर हो गया, जिसकी वजह से ये लाइनें बंद हो गई हैं। MNA साहब को हर बार कोशिश की है, गए हैं उसके पास, वो एक ही जवाब देते हैं, मुझे इस बात से वोट नहीं मिले। कौन? शेख खुरम शहजाद साहब को हमारी उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है कि मलक साहब हमें तो उधर वोट नहीं मिले, फिर भी मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ आपके लिए। और खुदारा आपको वोट नहीं मिला तो जीते कैसे आप? लेकिन वो मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान साहब जब धोबी घाट आए थे तो उन्होंने कहा था बिल्कुल बराबरी होगी, ये तो फिर उन्होंने आपको बराबर कर दिया। इधर तो सतेली माशा सलूक हो रहा है, सिर्फ सियासत हो रही है। कहीं कहीं काम हुआ भी है, ये नहीं कहते कि काम हुआ ही नहीं है, वो काम हुआ है जो चेयरमैन साहब आपके पास है। हाँ है। मैं अपने प्रोड्यूसर शाहजेब से दरख्वास्त करूँगा, यहाँ एक ब्रेक नहीं लेंगे, यहाँ एक ये रिकॉर्डिंग जो है शेख साहब की हमें मुहैया कर रहे हैं, ये चलाएंगे, ये आप सुनेंगे, इसके बाद वापस आएंगे, वापस आके फिर आवाम से बात करेंगे। ये रिकॉर्डिंग ज़रा मुलाहिजा कीजिए, इसके बाद हम इनसे बात करते हैं। लोहरी चौक तो लैके साइयां वाले तक ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਹਰੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗ ਰੋਡ ਤੱਕ ਸੜਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, लेकिन एज अ इंसानी हमदर्दी इतने सब ना पहले हाथ। ये वीडियो आपने मुलाहिजा फरमाई, आपने मुझे वोट नहीं यहाँ से दिए। हाय दर्द भरी आहें हैं शेख साहब की। अब अगली बार जो हालात हैं, मुझे लगता है पूरे इलाके क्या बाकी इलाकों में मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, शेख साहब अब ये मसला हल करना होगा, क्योंकि हम आगे हैं। आप बड़े प्यारे MNA फैसलाबाद के, आजकल काफ़ी इमरान खान से मुलाकातें भी करते हैं, तो ये खान साहब को भी वीडियो मिलेगी ताकि वो ये बताएं आपको अगली मुलाकात में कि शेख साहब आपका एक इलाका है बड़ा ख़राब है, उसके हवाले से कुछ होते। चाचा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी चाचा जी। मैं सर सिर्फ ये कहना चाहूँ कि वज़ीर आला पंजाब साहब से गुजारिश करूँगा, प्लीज़ एक दफ़ा यहाँ का विज़िट करें और जिस इलाके को PDM और NDMA के हवाले करें, और ये जो है ना अर्बन फ्लड आई हुई यहाँ पे, और ये मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है। जब हम किसी को बताते हैं कि फैसलाबाद में रह रहे हैं, यकीनन वो लोग कहते हैं कि आप तो बड़े अच्छे इलाके में रह रहे हैं, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, मगर यहाँ इलाके हमारे गांव से जब लोग आते हैं देखते हैं तो कहते हैं आप लोग यहाँ कहाँ रह रहे हैं गंदगी में, हमारे गांव आ जाएं। यहाँ से फैक्ट्रियाँ भी बाहर मुंतकिल हो रही हैं, आप देखें जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी यहाँ से बाहर मुंतकिल, फैक्ट्री में पानी भर गया है, उनकी मशीनें ख़राब हुई हैं, लूम में या अदरवाइज जो भी कारोबार है। तो मैं गुजारिश करूँगा वज़ीर आला पंजाब से एक दफ़ा यहाँ आ जाए। वो उधर से बहुत चक्कर लगाते हैं डेरा गाजी खान के, वहाँ पे तकरीबन 80 अरब रुपया लगा दिया, मियाँ वाली को लगा दिया, तो यहाँ पे फैसलाबाद में क्यों नहीं लगा? डेरा गाजी खान उनका शहर है, मियाँ वाली खान का शहर है ना, तो आप कप्तान के खिलाड़ी हैं और ऊपर से आपने वोट भी नहीं दिया, ये तो अब कसूर आपका है ना जी। तो ये क्यों नहीं वोट दिया? आप दे ही देते, आपको पता था ये हालात ऐसे ही हैं। भाई जी शेख खुरम साहब को वोट दिए सब लोगों ने, क्यों नहीं दिया? दिए तो MNA बड़े हैं ना, जो इसमें ताहिर जमील साहब का तो कोई कसूर नहीं है, उनको तो फंड नहीं मिल रहा, उन्हें तो हम कसूरवार ठहराते नहीं है। देखें इधर कम से कम 2 तो 3 लाख की आबादी जनाब रहती है जो भूखी मार रही है। दुकान इस रोड पे कम से कम 1000 दुकान है जो छोड़ के जा चुके हैं, वो कहाँ जाएं, कहाँ से रिज़्क़ लाएं बच्चों के लिए? कुछ चोरी डकैती का इधर रुझान ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से आपके बच्चे भूखे हो गए, आप भी कुछ छीन के, हमारा भी यही हाल है। हमारे रक्शे वाले जो है, जो दुकानदार हैं, आज तक इस वक्त फाके काट रहे हैं और दुकानें बंद है, किराया देने भी मुश्किल हो गए हैं जनाब, किराए देने भी मुश्किल हो गए। कोरोना से निकल के आए कि ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सदेबाब नहीं किया गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, आप चाचा जी क्या कहना चाहेंगे सारे सूरत हाल पर? यही कहना चाहेंगे जी कि हमने वोट शेख साहब को दी है, तब्दीली आ गई है, कसम ले लें तब्दीली आपके सामने, हम बहुत परेशान हैं। शेख साहब के रोज़ गाड़ी लेके आते जाते थे, हम कभी दिखे ही नहीं, कभी नहीं दिखा। अब गाड़ी गुजरती नहीं ना यहाँ? हाँ जी, गाड़ी गुजरती नहीं। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੜਦਾ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੜਦਾ ਉਹ ਵੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ हैं जी, मेहरबानी है शेख साहब से, गुजारिश है शेख साहब से करनी। जी जी। शेख साहब जब इलेक्शन था तो उधर ऐसे ही हाल था। इधर शेख साहब कहते मेरा दिल खून के आंसू होता है, ऐसे अपनी शलवार ऊपर करके यहाँ से गुजरते थे।
लेकिन वो खून उनका ख़त्म हो गया, वो आंसू होने वाला मेरा ख्याल इस वजह से इसका चक्कर लगाना भी मुनासिब समय था। वो शेख साहब इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे जी। शेख साहब मुझसे वादा करेंगे इधर का इलाके का। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो शुक्रिया था आपका जी, आप आए, आपने हमारा दुख सुना और शेख साहब को कोशिश करें कि पहुँच जाए, क्योंकि हमारी फरियाद शेख साहब तक नहीं पहुँच रही। ठीक है, तो बात ये है कि ये दुकानें चेक कर लें, ठीक है ना। ये दुकानें बिल्कुल बंद हो गई हैं, कारोबार बंद हो गए हैं लोगों को, ठीक है ना। इधर से बंदा आता है 4000 रुपये 2000 रुपया, ठीक है ना, हफ्ते का लेके आता है। वो आटा लेने जाएँ तो आटा 1000 रुपये का है, ठीक है। चीनी लेने जाएँ तो वो 105 की चले गई है। अब मर्जी है ये शेख साहब, अगर शेख साहब को हमने वोट नहीं दिए तो शेख साहब जीते कैसे इस इलाके से। शेख साहब ने कुछ कोऑर्डिनेटर भी लगाए हैं इन इलाकों में, तो वो कोऑर्डिनेटर को यहाँ होगा। बिल्कुल बिल्कुल कोऑर्डिनेटर लगाया है जी। इधर है कुराना साहब जी, वो आते हैं चौक में। इधर कुछ दिन पहले ना, तकरीबन कोई 1 महीना 2 महीने पहले जी, हमने ये सारी दुकानों वालों इकट्ठे हुए, चेयरमैन साहब की रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ आएँ। इधर हमने सालगिरह मनानी है वासा की, 6 साल की नाहली की, ठीक है। वो जी हमने मनाई, ठीक है। राणा साहब ने ऐसे किया कि राणा साहब 2 दिन बाद आए, केक लेके आए, अपने जैसे इकट्ठे किए, 5-4 इधर आए, केक काट के चले गए, ठीक है। उन्होंने किस चीज़ का केक काटा? ये हम पूछ रहे हैं, आपसे भी गुजारिश है कि आप उनसे पूछें, शेख साहब से पूछे। राणा साहब ने बेचारे ने क्या बताना, शेख साहब ने भेजा तो राणा साहब आए हैं ना। आपने सिर्फ पूछना है कि वो केक आपने किस चीज़ का काटा, तो केक किस चीज़ का काटा। शायद उनको भी ख्याल आया हो कि वासा की कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी है, हम खुशी में काट लें। आप लोगों ने गमी में काटा, उन्होंने खुशी में काट लिया। केक काटने की बात थी ना, उन्होंने कहा चलें बराबरी तो करें, क्योंकि वो बराबरी का वादा जो किया गया था। ये अवाम यहाँ सारी इकट्ठी है। प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जा रहा हूँ। फैसलाबाद के 2-3 इलाके दिखाए। राजा मोहम्मद रियाज MNA का इलाका था, बहुत गरजते हैं असम्बली के अंदर, लेकिन गरजने की अब ज़रूरत है आवाम के लिए। यहाँ भी शेख साहब बहुत गरजते हैं। मिल ऑनर्स के, टेक्सटाइल के ऑनर्स के हवाले से बात की, जब उन्होंने कहा 16% सेल 17% सेल टैक्स जो है ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उनकी कौमी असम्बली के अंदर नहीं सुनी गई। तो अब इस मामले के ऊपर ये आवाम की नहीं सुन रहे, तो शेख साहब आप इनकी सुने, वो आपकी सुनेंगे। मेरे ख्याल में फिर वो आपकी ज़रूर सुनेंगे जब इनकी दादरसी होगी, क्योंकि जिस आवाम ने सेलेक्ट करके दिया है, इलेक्ट करके दिया है, वो आपको दोबारा से इलेक्ट भी करेगी, सेलेक्ट भी करेगी। दुआ है इन आवाम का, इस आवाम का, इस दर्द भरी आहों भरी आवाम जो यहाँ दर्द भरी आहें भर रही है, इस वक्त गंदगी गिलाजत में रह रही है, उनका मसला हल हो, ताकि हमें भी खुशी हो। हम फिर क्रेडिट देने यहीं शेख साहब को आएंगे, और मैं वादा करता हूँ शेख साहब ये लोगों के हाथों से आपके लिए केक कटवाएंगे और तालियां भिजवाएंगे और हार भी पहनवाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।